आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग मात्र 1 महीने में गणित की तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगर आप पूरे साल बर्बाद किए हैं और गणित की तैयारी आपकी अच्छी नहीं हो पाई है तो आप लोग ये वीडियो अंत तक देखिएगा तो आपकी गणित की तैयारी अच्छी हो जाएगी मात्र 1 महीने में। और हम आपको बता दें आप 80 से 90 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं मात्र 1 महीने में पढ़कर। जैसे बताएंगे अगर आप उस तरीक़ा से अगर पढ़ लेते हैं तो आपकी गणित की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि आप लोगों को तैयारी कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि मात्र 1 महीने में गणित की तैयारी कैसे करें, और यहाँ पर हम 10th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं उनका नाम लिख दिए हैं और उसके बारे में बताएंगे, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे और इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएंगे कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए आप लोग अगर चाहेंगे कि 1 महीना में पूरा चैप्टर पढ़ना 15 हो तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को वही चैप्टर पढ़ना है जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर को ही पढ़ना है। अब नहीं कि टोटल चैप्टर पढ़ने के चक्कर में पूरा मतलब कि आपका मतलब बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी तैयारी नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को वही चैप्टर पढ़ना है, वही बताएंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है किस चैप्टर में और आपको कैसे उसे तैयारी करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला नंबर जो चैप्टर है इसमें आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को HCF मिलेगा। HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा बनाने के लिए इस पर एग्जाम में 1 क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, 1 या 2 क्वेश्चन आता है सिंपल इससे। तो इसको तैयारी कर लेना है आप लोगों को। HCF को यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम से HCF बनता है उसको पढ़ लेना है। और आपको हम इसमें बता दें कि एक क्वेश्चन है √3 वाला, √3 या 2 + √5 या 2 - √7, ये इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन 2 से या 3 नंबर का आता है, हर एग्जाम में आता है। मतलब लगभग आप लोग जाकर देखिएगा क्वेश्चन बैंक, तो ऐसे कितने साल होंगे जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन दोनों का तैयारी कर लेना है पहले चैप्टर से, क्योंकि पहले चैप्टर से यही 2 क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन भी होता है दशमलव प्रसार वाला, उससे एडजेक्टिव सिर्फ आता है, सब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन नहीं आता है। अब देखिए दूसरा नंबर चैप्टर, तो इसमें है बहुपद। बहुपद में आप लोगों को पता ही होगा कि गुणनखंडन विधि से शून्यक निकालने को बोलता है और दे देगा 2 पद और बोलेगा कि इससे बहुपद तैयार कीजिए। तो इसमें आप लोगों को तैयार कर लेना है, मतलब कि शून्यक निकालना गुणनखंडन विधि से। वे सिर्फ पूछता है 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए अब आप लोगों को बता दें कि तीसरा चैप्टर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे देखिए 5 नंबर का 100% पूछेगा ही पूछेगा। किसी भी एग्जाम में कोई भी जाकर क्वेश्चन बैंक उठाइए, उसमें देखिए कि तीसरा नंबर चैप्टर से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जिसका नाम है ग्राफ। ग्राफ 5 नंबर का 100% आएगा, लिख कर रख लीजिए। जाकर कोई भी एग्जाम उठाकर देखिए, उसमें एक जरूर ग्राफ पूछता ही है। तो आप लोगों को ग्राफ की तैयारी कर लेना है, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ही पहला 3.1 में ही ग्राफ आता है, उसे ही आप लोगों को पढ़ लेना है। और इसमें आप लोगों को मिल जाएगा 3 फार्मूला, एक मिलता है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। इन पर एक एक सवाल आप लोगों को बना लेना है। इसके बाद है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में भी आप लोगों को 3 सूत्र मिलेंगे। एक मिलेगा गुणनखंडन विधि से शून्यक निकालने को, एक पूर्ण वर्ग विधि से शून्यक निकालने को, एक श्रीधराचार्य विधि से शून्यक निकालने को। तो इन तीनों विधि को आप लोगों को पढ़ लेना है और तीनों सूत्र याद कर लेना है। आप लोग बोलिएगा तो हम क्या करेंगे कि अपने मतलब कि व्हाट्सएप चैनल पर टोटल मतलब कि जितना भी सूत्र है उसका PDF डाल देंगे, आप लोग देखकर उससे पढ़ भी सकते हैं। और टोटल PDF मतलब कि उस तरह से बना देंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि इसमें HCF है, HCF पर एक सवाल बना देंगे, उस पर 2-4 और सवाल दे देंगे। जिस तरह से आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, आप लोग कहिएगा, कमेंट में बताइएगा। इसके बाद है समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी में आप लोगों को पता है कि इसमें भी 3 सूत्र आता है। एक an बराबर a + n - 1 × d, एक आता है SN और एक आता है इसी में SN ही रहता है, लेकिन उसमें होता है a/2 n - 1, ये होता है फार्मूला। उसी में होता है, यही 3 फार्मूला पूछे जाते हैं। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि 20वां पद बताइए 20वां पद क्या होगा। कुछ दे देगा AP का पद दे देगा और बोलेगा कि 20वां पद बताइए, 23वां पद बताइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
ऑब्जेक्टिव के पॉइंट व्यू से भी और सब्जेक्टिव के पॉइंट व्यू से भी यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको अब चलिए हम 6 नंबर चैप्टर पर ले जाते हैं, जिसका नाम है त्रिभुज। इससे आप लोगों को 9 प्रमेय मिलेगा। 9 प्रमेय में से एक प्रमेय 100% पूछता है 5 नंबर का। मैट्रिक एग्जाम में आप लोगों के जो मैट्रिक का एग्जाम है उसमें 100% 5 नंबर का एक प्रमेय पूछेगा ही। और इससे 2-3 नंबर का 5-5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2-3। तो आप लोगों को यह भी चैप्टर पढ़ लेना है। उसके बाद है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में भी 3 सूत्र आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आप लोगों को विभाजन सूत्र, एक मध्य बिंदु सूत्र, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला सूत्र। यही तीनों सूत्र को पढ़ लेंगे तो आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है त्रिकोणमिति। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मान लीजिए कि आपके पूरे किताब पढ़ लिए या ये चैप्टर पढ़ के पास हो सकते हैं। इससे टोटली 30 नंबर का क्वेश्चन आप 30 नंबर ला सकते हैं सिर्फ त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसे पढ़ने के बाद आप आसानी से पास हो सकते हैं, लेकिन इसे कोई मतलब कि ज़्यादातर स्टूडेंटों को त्रिकोणमिति समझ में ही नहीं आता है। त्रिकोणमिति में आप लोगों को इससे 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और 5 नंबर तो आप लोग अगर गलती भी मारेंगे तो 5 को सही इसी तरह मार देंगे। आहे पर भी 5 तो आसानी से मार देंगे। तो इस तरह से इससे 30 नंबर लाकर पास हो सकते हैं। तो त्रिकोणमिति अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आप समझ पा रहे हैं, तो उसे वीडियो या किसी तरह से तैयारी कीजिए। अगर ये चैप्टर पूरा चैप्टर छोड़ दीजिए, इसका भी तैयारी अगर कर लेंगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा आसानी से। उसके बाद है 9th नंबर चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। मतलब कि त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, इससे ही रिलेटेड ये चैप्टर है। इसमें सिर्फ तीन ही इसमें भी फार्मूला लगता है, साइन, कॉस और टैन। यही 3 फार्मूला लगता है। इसी 3 फार्मूला पर यह भी चैप्टर टोटल खत्म हो जाता है। उसके बाद है वृत्त। वृत्त में भी आप लोगों को वृत्त में आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस तरह से क्वेश्चन इसमें आता है, तो इसका भी तैयारी कर लेना है। लेकिन एग्जाम व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। इससे 2-3 नंबर या 5 नंबर का मुश्किल से क्वेश्चन आता है। अब उसके बाद है रचना। रचना का भी तैयारी आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि रचना जो चैप्टर है इससे भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन 100% आता है। इसमें मात्र 11.1 या 11.2 है। दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है कि रचना में पूछेगा। इसमें ज़्यादातर आपको बनाना भी नहीं है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, सिर्फ चित्र बनाना है और उसके बारे में आप लोगों को उसमें लिख देना है। उससे क्या होगा, आपको इसमें नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है 12 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। मतलब इसमें भी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए जो 12 और 13 चैप्टर है, इन चैप्टरों से सिर्फ मात्र 10 से या 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 10 से या 15 नंबर का। तो इसका भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन चैप्टरों को मान लो 10, 12 और 13 छोड़ भी देते हैं। अगर आप यहाँ से 9 तक अगर कंप्लीट कर लेते हैं, 1 से लेकर 9 चैप्टर तक, तो आपका एग्जाम में 70 नंबर तो फिक्स से आ जाएगा। 70 नंबर मैथ में गारंटी हम बोल रहे हैं कि आप ला देंगे। इस 70 नंबर अगर आप 9 चैप्टर तक पढ़ लेते हैं। उसके बाद 11 नंबर चैप्टर अगर पढ़ लिए तो उससे 5 नंबर का। और देखिए एक है 14 सांख्यिकी, जिसमें ब्रह्मांडता है। इसमें माध्य और माध्यिका बहुलक पर क्वेश्चन आता है। इससे भी 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 10 नंबर का। तो इससे देखिए यहाँ से 5 या 10, 15 70 नंबर इधर हो गया। अब तो कितना हो गया, 85 नंबर का तैयारी हो गया। और प्रायिकता और इन 3 चैप्टरों से मिलाकर सिर्फ मात्र 20 नंबर का क्वेश्चन या 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिससे 100 नंबर का आपका मार्क्स बन जाता है। तो अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। और आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन है। आप लोग अगर समझ गए होंगे तो आप लोगों का एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। अब आप लोगों को एक मतलब कि थोड़ी ही देर में पूरा मतलब कि ओवरव्यू दे देते हैं इसका। देखिए पहला चैप्टर में HCF और रूट वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है। दूसरा में आप लोगों को शून्यक निकालना सीख लेना है गुणनखंडन विधि से। तीसरा नंबर में आप लोगों को एक ग्राफ, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि पढ़ लेना है। चौथा नंबर चैप्टर में श्रीधाराचार्य सूत्र इंपॉर्टेंट होता है। गुणनखंडन विधि तो इसमें भी पढ़े हैं, तो इससे ही निकाल लेंगे इसमें का भी। तो श्रीधाराचार्य सूत्र और पूर्ण वर्ग विधि आप लोगों को 4 नंबर चैप्टर में पढ़ लेना है। 5 नंबर में SN का सूत्र, AN का सूत्र और यही याद कर लेना है। और 20वां पद 21वां पद निकालना सीख लेना है। उसके बाद ये आता है त्रिभुज। त्रिभुज में आप लोगों को
त्रिभुज में आप लोगों को 9 प्रमेय पढ़ लेना है। 9 प्रमेय में से एक प्रमेय तो फिक्स है आप लोगों के एग्जाम में आएगा ही। अब उसके बाद 7 नंबर चैप्टर में आप लोगों को बताएं ही कि इसमें भी 3 सूत्र है, एक है मध्य बिंदु सूत्र, एक है विभाजन सूत्र और एक है आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसमें भी इन तीनों सूत्रों को याद कर लेना है और उस पर क्वेश्चन एक एक बना लेना है। उसके बाद है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में भी आप लोग क्या करिएगा कि इसका टोटल पहले सूत्र लिखिएगा, उसके बाद इसका क्वेश्चन हल करिएगा। अगर नहीं हल करने आता होगा तो आपके पास मोबाइल है, सर्च मारिएगा तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि त्रिकोणमिति को आसानी भाषा में पढ़ाए हैं, उसे जाकर आप देखिए और पढ़िए और आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद है 9 नंबर चैप्टर, इससे भी 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसको भी तैयारी कर लेना है। तो आप लोगों को सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप बताइएगा कि आपको ऐसे वीडियो देखने में कैसा लगता है और बताइएगा कि हम पूरा सब्जेक्ट का आपको बताएं कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। मतलब कि 300 नंबर स्कोर कर सकते हैं, 300 प्लस स्कोर आप लोग कर सकते हैं। मतलब कि 70 से 80% आप ला सकते हैं। अगर आप हम आपको बता देते हैं, अगर आप ये गाइडेंस फॉलो कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम आसानी से 70 से 80% ला सकते हैं। तो अब यहीं पर वीडियो को अंत करते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ऐसे वीडियो और भी चाहिए तो चलिए वीडियो को अब अंत करते हैं।